अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं नवीद सिद्दीकी। इस्लामाबाद के फैज़ाबाद एक्सप्रेस वे से इस वक्त मैं मौजूद हूं। हम आपको बताएं कि मर्ज बढ़ता गया जूजू दबा की। जितना दबाव डाला जा रहा है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ऊपर, उसके जलसे रैली एहतजाज को रोकने के लिए, उतना PTI ऊपर उछल रही है लचक के साथ और मशहूर हो रही है। क्या हुकूमत PTI के साथ मिली हुई है? क्या हुकूमत PTI को शोहरत की बुलंदियों तक ले जाने में खुद मुलव्वस है? क्यों है? आज हम इस हवाले से आपको बताएंगे कि PTI के चेयरमैन इमरान खान ने मियाँ वाली का जलसा मनसूख करके इस्लामाबाद रावलपिंडी को क्यों मुंतखब किया, और रावलपिंडी के लियाकत बाग में जलसा क्यों मनसूख किया और फिर एहतजाज की कॉल दी। और आज एहतजाज की कॉल देख सकते हैं कि रावलपिंडी मुकम्मल तौर पर सील है। रावलपिंडी का मरी रोड जंगो जदल में बदल चुका है। पुलिस की कारकुनान और रहनुमाओं के ऊपर शेलिंग, सहाफ़ियों की, एंकर्स की गिरफ्तारी। गुज़िश्ता रात से भी सोशल मीडिया एक्टिविस्ट जर्नलिस्टों को गिरफ्तार किया गया है। आज भी समी इब्राहिम और GNN के एक रिपोर्टर है, उसको इकरामुल्लाह को गिरफ्तार किया गया। गुज़िश्ता रोज़ मखदूम शहाबुद्दीन को गिरफ्तार किया, फिर छोड़ दिया। लिहाजा आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि क्या सूरत हाल हो सकती है। इस वक्त मेरे कब में दे सकते होंगे कि फैज़ाबाद के मकाम के ऊपर रावलपिंडी और इस्लामाबाद के संगम के ऊपर कंटेनर लगाकर रोड बंद कर दिया गया है। रावलपिंडी इस्लामाबाद और रावलपिंडी जाने वाले बिलखुसूस मरी रोड और दीगर इलाकों को GT रोड 26 नंबर और मुख्तलिफ इलाकों से बंद कर दिया गया है। खैबर पख्तूनख्वा से अली अमीन गंडापुर का जो काफिला है पंजाब में दाखिल हो चुका है। अटक के मकाम के ऊपर शेलिंग की गई है। बाकी चीज़ें मैं बातें कम और अपनी दोस्तों की ज़्यादा बताऊंगा। मेरे साथ हमारे कलीग्स हैं, दोस्त हैं, जर्नलिस्ट हैं। महविश कमाश खान वो मौजूद हैं, PTI को कवर करती हैं और आज बगौर वो जायज़ा ले रही तमाम सूरत हाल का। इसके अलावा सलमान दुरानी भी हैं, सलमान से भी पूछेंगे। सबसे पहले महविश से पूछेंगे। महविश, सबसे पहले तो ये बताएं, अटक में बड़ा एक खौफनाक अंदोहनाक वाक़या पेश आया है। फैमिली के ऊपर शेलिंग की गई है, गाड़ी में मौजूद थे। तो जब लोग वायलेंट नहीं होते, क्यों ने आने नहीं दिया जाता कि आए एहतजाज करें और चले जाए? देखिए, हुकूमत का तो सबसे पहले गोल ही यही है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कोई भी एहतजाज ना हो। जलसा तो छोड़े ना, वो चाहते कि एहतजाज भी ना हो। अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कोई 5-6 लोग या 10 लोग भी इकट्ठे हो जाए तो पुलिस उनको भी उठा देती है। फ़िलहाल तो हम यही सूरत हाल देख रहे हैं कि तहरीक इंसाफ अगर मीटिंग भी कर रही होती है किसी घर में, आपने खुद देखा कोई किसी ऑफिस में, पुलिस चली जाती है, उनको वो मीटिंग भी करने नहीं दे रही। तो फिलहाल जो हमने देखा अटक के हालात वो काफ़ी खौफनाक थे, क्योंकि वहाँ पर कुछ वीडियोज़ आई, फैमिली के ऊपर शेयरिंग हो रही है, ठीक है। फिर ये भी हुआ कि पथराव भी दोनों जानिब से हो रहा है। इसके साथ साथ जो वहाँ से लोग आ रहे हैं उनके साथ बुजुर्ग भी शामिल है, ख़वातीन भी शामिल है, उनके ऊपर इस तरह शेयरिंग होना मुझे नहीं लगता कि ये मुनासिब हरकत है। लेकिन हुकूमत वहीं अपनी कोशिश कर रही है कि किस तरह इनको जो है रोका जाए, क्योंकि तहरीक इंसाफ से अगर वो कह देते ना कि हम आ रहे एहतजाज करने, जलसा करने, तो वो लोग पीछे नहीं हटते। आपको मैं बताऊं कि पंजाब की लीडरशिप इस वक्त गायब है, हमें नहीं नज़र आ रही। पंजाब से या लाहौर से कौन लोग आ रहे किसी को नहीं पता, ना कोई वीडियो सामने आ रही है। वीडियो कहाँ की सामने आ रही है? खैबर पख्तूनख्वा से। तहरीक इंसाफ का कोई भी जलसा होता है, कोई भी एहतजाज होता है, तो खैबर पख्तूनख्वा से मुझे लगता है गाड़ियाँ भर भर के लोग आ रहे होते, पता नहीं क्या वजह है उसकी हो सकती है। एक चीज़ में स्पोर्ट कर रहे हैं जी। लाहौर का इस वक्त जो फोकस है ना, लाहौर की लीडरशिप का, वो अगले जलसे मीनार पाकिस्तान पर जो कॉल किया गया, जिसके लिए DC को एप्लीकेशन भी दे दी गई है, हमने खुद रिपोर्ट खैबर पख्तूनख्वा नज़दीक तरीन भी है ना। तो हर चीज़ जो हर एनर्जी होती है वो मैनेज करके अपनी जगह पर अपने वक्त पर लगाई जाती है। तो लाहौर का सिनेरियो ये है, अगर हम ये कोट ना करें तो फिर मेरा ख्याल जाती हो। मैं अली अमीन गंडापुर के बगैर तो जलसा कहीं भी हो मुमकिन नहीं। पहले शेर अफजल मरवत हुआ करते थे, अब अली अमीन गंडापुर जो है वो क्या एक पंजाबी की फिल्म थी काके का खड़ाक, वो खड़ाक के बगैर, और वो निकले हुए हैं, अब पहुंचने वाले होंगे, ना भी पहुंचे ज़ाहिर है, मगर उन्होंने शो लूट लिया है। तो कैसे देखते हैं कि अगर लीडरशिप पहुंचे या ना पहुंचे, उसके बावजूद प्रोटेस्ट तो कामयाब ही रहा है जब हुकूमत बौखलाहट का शिकार है। तो सिर्फ एक जगह पे शेलिंग नहीं हो रही, मरी रोड पे शेलिंग हो रही है, ठीक है, कमेटी चौक पे शेलिंग हो रही है, जो वहाँ पर अटक में हमने सूरत हाल देखे, वहाँ पर तहरीक इंसाफ पे शेलिंग हो रही थी। उसका क्या मतलब है कि अवाम निकली है और हुकूमत जो है वो खौफ ज़दा हो गई है, इसलिए शेलिंग कर रही है। सिर्फ यही नहीं, लोगों को साथ साथ गिरफ्तार भी किया जा रहा है। अभी मुझे ये भी खबर आई है कि जो मेट्रो मोटरवे जो जगह है इस्लामाबाद और जो स्टेशन है
वहाँ पर भी पुलिस की काफ़ी बड़ी तादाद जो है वो मौजूद है, वैन्स के साथ है, और शेलिंग की मुकम्मल तैयारी उन्होंने कर ली है कि अगर वो काफिला वहाँ से आता है तो उनको जो है या तो अरेस्ट करेंगे या उनको इतनी शेलिंग करेंगे कि वो आगे आ ही ना रहे। अटक के मुकाम पे जो शेलिंग हुई है वहाँ पर एक पुल है, दरिया है। तो अभी मैं वीडियोस देख रही हूँ, उसमें यही है कि लोगों ने जो वहाँ रिहायशी है उनके पास वो कश्तियाँ है, उस पे लोग बैठकर जो है वो दूसरी तरफ जा रहे हैं। तो ये सूरत हाल है। तहरीक इंसाफ मुझे लगता है कि वो काफिला पीछे नहीं हट रहा। मतलब अली अमीन गंडापुर भी एक किश्ती में बैठकर चले गए। शेलिंग से नकल मकानी शुरू हो गई है। अच्छा, कैसे देखते हैं सलमान, 8 सितंबर का जलसा, फिर लाहौर का जलसा, और आज रावलपिंडी में, तो क्या कि ज़्यादा फोर्सफुल और पावरफुल ये नज़र नहीं आता? बिल्कुल आता है। मैं पहले क्रेडिट देना चाहता हूँ मरियम नवाज़ को और उनकी जो गवर्नमेंट है, मरियम औरंगज़ेब और उनकी जो टीम है। मुझे तो लगता है ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की बी टीम है। कि उनका कोई भी एहतजाज हो या कोई भी जो है वो ऐसा जो जलसा हो, वो कामयाब करवाने में जो है इनका रोल सबसे ज़्यादा होता है। इस वक्त जो फोर्स इस्तेमाल की जा रही है फैमिलीज़ के ख़िलाफ़, वहाँ पे आपने आज एक क्लिप भी देखा, बड़ा दर्दनाक क्लिप था, जिसमें ख़वातीन और जो बच्चे हैं वो हाथ में पकड़े हुए उन्होंने, तो उनको उनका भी ख्याल ना करते हुए जो क्या हुआ। जी, शुक्रिया। मैं इस वक्त ये बताऊं, फरहान मेरे साथ मेरे कलीग हैं, वो इस वक्त कैप्चर कर रहे हैं कि फैज़ाबाद के मकाम के ऊपर तहरीक इंसाफ के कारकुनान की एक बस मौजूद है। आप ट्रॉलर देख सकते हैं, ट्रक देख सकते हैं, उसके पीछे एक कोस्टर खड़ी है और पुलिस की नफरी यहाँ पर तैनात है, और पुलिस वाले गिरफ्तारी के लिए वो गए हैं कि उन्हें हिरासत में लेंगे। तो लिहाजा हम सिर्फ रावलपिंडी की बात ही नहीं कर रहे हैं, हम इस्लामाबाद की भी बात कर रहे हैं कि फैज़ाबाद के मकाम पर अगर हम देखें तो यहाँ भी इस्लामाबाद पुलिस की भारी नफरी तैनात की गई है। और हम आपको बताएं कि रावलपिंडी में 4000 जो पुलिस के एहलकार हैं, अफसरान हैं, वो तैनात किए गए हैं, और रेंजर्स भी तैनात है, FC भी यहाँ पर तैनात की गई है। और अंदाज़ा कर सकते हैं कि 4 अजला की नफरी, यानी रावलपिंडी, अटक, चकवाल और जहलम, यहाँ की पुलिस और दीगर जो स्पेशल ब्रांच और खुफिया इदारे हैं वो रावलपिंडी में सिक्योरिटी के ऊपर मामूर किए गए हैं। यहाँ पर आने जाने वाले तमाम रास्ते कंटेनर रखकर बंद कर दिए गए हैं। कंटेनर्स के ऊपर करोड़ों रुपए का खर्चा हो रहा है, और दूसरी तरफ आवाम की ज़िंदगी भी अजीरन है। तो आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि आए रोज़ क्या सूरत हाल होती है रावलपिंडी इस्लामाबाद के लोगों के लिए, और एहतजाज सबका हक है। और हम देख रहे हैं कि तहरीक इंसाफ के ऊपर बिलखुसूस कतगनें लगाई जा रही हैं, और कोशिश भी यही होती है PTI के कारकुनान की कि वो वायलेट ना हो, मगर उसके बावजूद भी उनके ऊपर जितनी कतगने पाबंदियाँ, रिस्ट्रिक्शंस लगाई जाती हैं, और उसकी वजह से उनकी पॉपुलैरिटी में मज़ीद इजाफा हो जाता है। हमारे साथ रहिएगा, हम आपको इस हवाले से मज़ीद आगाह करते रहेंगे। नवीद सिद्दीकी को, सलमान दुरानी और मेवेश कमाश खान को इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।